जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करेंगे। वो ये है कि हमारे घर में जो इष्ट की फोटो है, कोई विग्रह है, क्या हम उससे बात कर सकते हैं? क्या हम उस विग्रह से जुड़ सकते हैं? क्या हम उस चित्र या उस विग्रह के माध्यम से दिव्य अनुभूतियों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके घर में जो भी फोटो है, जो भी विग्रह है, जी हाँ, आप उनसे जुड़कर ही सारी सिद्धियाँ, सारे एक्सपीरियंसेस को फील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि आप संसार के काम करते हैं, अलग अलग आप चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो उसको जब आप बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, उसकी वजह से आपके अंदर एक आसक्ति आ गई है, एक कहीं ना कहीं अटैचमेंट आ गई है। इसी को मोह कहते हैं। और जब यही चीज़ ईश्वर के लिए आ जाए, अपने इष्ट के लिए आ जाए, तो उसे हम प्रेम कहते हैं। अब आपके घर में मान लीजिए कि चाहे कृष्ण जी की कोई मूर्ति हो, राधा जी की हो, शिव जी की हो, गणेश जी की हो, दुर्गा माँ की हो, या फिर बहुत सारे देवी देवता के आपके घर में फोटोज़ हैं, एक मंदिर बना हुआ है, या कोई विग्रह है, तो सबसे पहले आप कोई एक फोटो या एक विग्रह को चुन लें। इसके बाद आप जप तो कर ही रहे हैं, है ना? अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस विग्रह से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, आप किसी काम में बिजी हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है, तो आपके घर में जो भी प्रोसेस होता होगा पूजा अर्चना का, कोशिश करिए उसको फॉलो करने का। उस टाइम पे दिन में 2 या 5 मिनट आप उस विग्रह या उस फोटो के साथ बात करिए, अपनी प्रार्थना रखिए, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, और आपको जिन भी विषय पर गाइडेंस चाहिए या जो भी आपकी दिक्कतें हैं जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं, उनके बारे में बात करिए। इतना तो आप कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ यदि आपके पास समय है और अगर आप अपने शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, तो आप जो भी चित्र हैं, जो भी विग्रह हैं, कभी कभी कोशिश करिए कि उनको आप स्नान करवा दें। आप अगर जो भी पूजा पद्धति आपके घर में फॉलो होती है, उस पूजा पद्धति से आप अपनी पूजा अर्चना करें। कभी कभी आप कोई घी का दिया, अगरबत्ती इत्यादि जलाकर पास बैठे और पास बैठ के ही मंत्र जाप करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो पास बैठ के ही नाम जप करें। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप बताना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आप उस चित्र के साथ, उस विग्रह के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। अब आपका मन उस विग्रह के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होने लगा है। आप प्रार्थना कर पा रहे हैं, अपनी बातें कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ये चीज़ किसी इंसान के साथ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक डर होता है कि अगर मैंने किसी इंसान को अपने मन की अंदर की सारी बातें बताई और उसने मुझे यूज़ कर लिया, कहीं यूज़ करके मुझे एक्सप्लॉइट किया, तो ये भी डर नहीं है। तो जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तार्किक है, उनके लिए, जो इस चीज़ को भावनात्मक रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, जो तर्क से जीते हैं, तो उनके लिए आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी अंदर चल रही चीज़ों को ऐसे किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। यही सोचकर आप करिए। आपने बाबा नीम करोली का नाम सुना होगा। हनुमान जी का रूप भी कहा जाता है उन्हें। बाबा ये कहते थे कि तुम मुझे जहाँ हो वहीं से पुकारो और मैं तुम्हारे पास प्रकट हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक इसी बात को अगर थोड़ी और गहराई से आप समझें, आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं, आप बाहर रहते हैं, या आप
बस ट्रेन से ट्रैवल करते हैं डेली, आप जॉब में हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप बिजनेस में हैं, आपको बाहर जाना पड़ता है और आपके पास बहुत समय नहीं है अगर उस चित्र या मूर्ति के लिए उसके सामने बैठकर बातें करने के लिए, तो आप मन में ही उस चित्र को जैसा आपको लगता है मन से ही आप भाव जो है ऐसे बनाइए जैसे मन से ही आप उनको भोग लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको कोई प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। और यकीन मानिए जब आप बहुत गहराई से भाव लगाकर ये चीज़ मन से करते हैं तो आपकी उस भावना को कभी भी ईश्वर नकारते नहीं हैं। आपकी सारी चीज़ों को वो बहुत प्रेम पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। फिर जब आप शाम को वापस आ जाएं, अगर आपको टाइम मिले तो ठीक है, टाइम ना मिले तो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से उस विग्रह से, उस चित्र से, अपने हृदय के भाव से उनको पूजा अर्चना करिए। अगर आप फिजिकली बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने नहीं कर पा रहे तो मन से ही करिए थोड़े दिन के, और साथ साथ में आप जाप तो कर ही रहे हैं। थोड़े दिन के बाद आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको स्वप्न में, आपको सोने के टाइम पे, चलते फिरते आपके साथ गाइडेंस मिल रही है आपको, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने की एक सल्यूशन आपको मिल रही है। जो लोग भोले होते हैं, जिनमें इनोसेंस होता है, वो बहुत जल्दी भक्ति के रास्ते पर आगे चल पाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी सरेंडर कर पाते हैं, शरणागति को समझ पाते हैं। जो लोग खुद को थोड़ा ज्ञानी मानते हैं या जिनको लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनके पास ज्ञान का अहंकार होता है, इसके लिए वो सरेंडर नहीं कर पाते। और ईश्वर फिर इन लोगों को तर्क वितर्क जो है इनका बहुत अधिक होता है, और फिर ईश्वर इनको तर्क वितर्क कुतर्क से इनके सबसे पहले इनके घमंड को तोड़ते हैं और फिर उन्हें भक्ति के रास्ते पर लेके आते हैं। तो यदि आप एक ऐसे साधक हैं, आप एक ऐसे स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैं जो बहुत भोला है, जो बहुत इनोसेंट है, जो हर चीज़ में लॉजिक नहीं, फीलिंग्स और भावना जो है उसको समझता है, उससे जुड़ सकता है, तो आप देखेंगे आप बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर पाएंगे। जब आपके स्वप्न में या चलते फिरते उठते बैठते जब आपके साथ एनर्जी कम्युनिकेट करेगी, वो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देंगी। इंग्लिश में एक वर्ड है, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, हीलिंग के ऊपर किताबें पढ़ी है, एक वर्ड है सिंक्रोनिसिटी। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए आप अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आप मार्केट गए सब्जी लेने, अपने घर का कुछ सामान लेने। आप मार्केट में अचानक दो लोगों को या एक लोगों के ग्रुप को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुनेंगे जो कि आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और उनकी उस कॉन्वर्सेशन से आपको कुछ ऐसा एक मिल जाएगा जो आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ये है सिंक्रोनिसिटी। आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक में जाएंगे, आप किसी जगह पर जाएंगे, अचानक आपके पास कोई ऐसी एक मैगजीन लग जाएगी, आप उसका एक पेज उलट के देखेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा, कोई ऐसी बात कही होगी जिसको पढ़ के आप कनेक्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम के साथ, और तुरंत आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। और ऐसी चीज़ हुई होगी आपके साथ, और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। वही मैंने कहा कि अगर आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढेंगे, हर चीज़ में अगर आप तर्क को लाएंगे, तो आप चीज़ों से जुड़ नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें फील किया जाता है, जिन्हें भावनात्मक तरीके से महसूस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो जब आप, अगर समय नहीं है आपके पास और आप अपने हृदय के भाव से अपने ईश्वर को भोग चढ़ा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और आप क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ फिजिकली, इसलिए मुझे माफ़ करिए, और आपके हृदय में भाव बहुत अच्छे हैं, और इसके साथ आप नाम जप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे थोड़े ही
टाइम के बाद वो जो चित्र है, जो विग्रह है, वो आपसे बात करने लगेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो आध्यात्म है वो बाहरी प्रोसेस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर क्या फील कर रहे हैं, आप अंदर किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा चलते फिरते माला करते हैं, काम करता है वो भी, कोई उसमें सेकंड थॉट्स नहीं है। लेकिन मैंने एक वीडियो में कहा था, मन का फेर दे तुरंत मिला दूं तो ये, मतलब मन का है वो जो यहाँ से कनेक्ट होना वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो आप माला फेर रहे हैं, जुबान से आप अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है आपका। होगी उससे भी आपकी उन्नति, आपके पाप कटेंगे, पर आपको बहुत अधिक समय लगेगा। आप उन अनुभूतियों को जल्दी या उतनी गहराई से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से आप जुड़ें। यहाँ से जुड़ने के लिए ये एक स्टेप है। यहाँ से जुड़ने के लिए, अपने हृदय से जुड़ने के लिए ये एक स्टेप है, या कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस है जिसके ऊपर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप ऐसे समझे चीज़ों को। कहने का तात्पर्य है कि बाहर या बाहरी चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी का कुछ लेना देना नहीं है। आपके अंदर जो भाव हैं वो कैसे हैं, आप साधना करते हैं या नहीं, आप एक अच्छे साधक हैं या नहीं, आप अच्छे उपासक हैं कि नहीं, ये आप स्वयं जानते हैं। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और सत्य जो ट्रुथ है वो सबसे पहले खुद से बोलिए, क्योंकि आप जानते हैं अपने अंदर कि वाकई में आपने साधना करी है या नहीं, वाकई में आपने नाम जप किया है कि नहीं, जो आपको प्रोसेसेस बताए गए हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं, अपने मन से नहीं। तो ये समझने का विषय है। तो यदि आप इस तरीके से जुड़ेंगे तो चित्र, विग्रह, मूर्ति सब आपसे बात करेंगी। वहीं घर बैठे आपको सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। आपको कहीं भटकने की, किसी तीर्थ की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो चित्र है, आपके घर में जो मूर्ति है, किसी मंदिर में जो मूर्ति है, वो वही कृष्ण जी की है, वही राधा जी की है, वही राम जी की है, वही शिव जी की है, वही माँ दुर्गा की है। उसमें कोई अलग नहीं है, क्योंकि आप उस स्तर पे अपनी साधना को लेकर नहीं पहुंच पाए हैं। आप उतनी गहराई से जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये द्वंद्व आपके मन में है और फिर आप ऐसी चीज़ों को फील करते हैं। आप देखिए, आप कभी आपको वृंदावन जाने का मौका मिले तो वृंदावन जाइए। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे आपको साधक मिलेंगे, संत मिलेंगे, महापुरुष मिलेंगे, जो अपनी कुटिया में रह के ही साधना कर रहे हैं। दिन में 16 घंटा 17 घंटे वो साधना कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, वो कहीं वृंदावन छोड़ के वो बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावन के अंदर ही वो परिक्रमा करेंगे, फिर आपको वो कुटिया में, अपने कुंज में वो साधना करते हुए मिलेंगे। किसी तीर्थ में कहीं बाहर ट्रैवल करते हुए नहीं मिलेंगे। नाम जप रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और वहीं पे उनके इष्ट आते हैं, दर्शन देते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें सेवा का मौका देते हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। और भगवान को भी ऐसा ही भक्त चाहिए, ये समझने का विषय है। तो इस तरीके से आप जो भी करें, आपका शेड्यूल अगर परमिट नहीं करता, आप ट्रैवल करते हैं बस, ट्रेन से, या फिर आपके घर में जिस टाइम पूजा होती है उस आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं, और घर पे जिस टाइम पूजा होती है आप ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको दूर जाना पड़ता है घर से, कोई बात नहीं। आप मन में 5 मिनट रुक के मन से, उस भाव से उस चित्र को आप भोग लगाइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उनसे कनेक्ट कीजिए, और आप देखिए फिर क्या होगा। डर के आप सर मत झुकाइए, भक्ति भाव से, श्रद्धा से, शरणागति के भाव से सर झुकाइए। ये जो
डर वाला चीज़ है, जो डर का माहौल है ना, यही आपको आध्यात्मिक रास्ते में जाने से रोकता है। ईश्वर, आपके जो इष्ट हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है आप क्या भोग लगा रहे हैं, कितने पैसे चढ़ा रहे हैं, आप कितना दान अर्चना कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके मन के भाव को देखते हैं। और जहाँ कोई भी भक्त अपने मन के भाव से जुड़ रहा है, फिर वो फिजिकली वहाँ पे है या नहीं है, वो पहुँच जाएंगे उसके पास, वो स्वयं पहुँच जाएंगे। और बाबा नीम करोली भी यही कहते हैं कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, तुम मुझे पुकारो दिल से, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। ये जो संतों की, महापुरुषों की जो वानियाँ हैं, जो सिद्ध महात्माओं की वानियाँ हैं, इसमें गहरी सीख है। इसे आप लॉजिक से समझेंगे हमेशा तो समझ नहीं पाएंगे। कुछ चीज़ें फील करनी पड़ती हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, ज्ञान, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ वो लोग जो भैरव बाबा का जो नाम मंत्र है ओम भैरवाय नमः, उसे एक ग्रुप में बड़े लेवल पर चैंट करना चाहते हैं अपने देश और धर्म के लिए, हम उनके लिए हर शाम 8:30 से 9 बजे के लिए लाइव चैंटिंग करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आप अधिक से अधिक संख्या में और लोगों को जोड़िए, खुद भी जुड़िए, और देश और धर्म के लिए हमने जो ये एक छोटी सी पहल चालू करी है, उसमें आप जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।